उस वक्त आसली को इतना अफसुर्दा देखा मैंने, तो मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। हो सकता है हद से ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन एक माँ का दिल है आखिर। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं आपसे। वाकई में? बिल्कुल। आपने जो किया सही किया। सही किया मैंने? आराज से मैं भी बहुत नाराज हूं। मतलब उसने आसली की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उस मासूम लड़की को देखो जरा। आराज की वजह से उसका अपने मंगेतर से रिश्ता टूट गया। उसने उस पर इल्जाम लगा दिया। बहुत परेशानी हुई उसे। उसने तो आपसे भी ये कहा कि आसली का उसके मंगेतर से रिश्ता तोड़वा दे। उसका तो दिमाग खराब हो चुका है। देखो तो जरा, आपसे आकर कह रहा है कि रिश्ता खत्म कर दें। अब वाकई में? मगर आप फिक्र मत करें, मैंने उसको समझा दिया है। मैंने कहा कि अपनी हाथ में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अगर मेरा अलकान खानदान से ताल्लुक नहीं होता ना तो और बुरी तरह समझाती मैं तुम्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे ये कब कहा? हाँ? मतलब आपने ये सब कब कहा आराज से? आराज? बोलिए साहिबा। असली और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबकी गुफ्तगू सुनी। आपने कल रात उसे यहाँ पर बुलाया था। आप किसी ऐसे शख्स को अपने घर पे कैसे बुला सकती हैं जिसने आपसे इस तरह की बातें की हो? अरे रेहान साहिबा, अगर मुझे पता होता पहले से तो मैं क्या उसे बुलाती अपने घर पर? ये सारी बातें तो उसने मुझसे कल रात जाते हुए की थी। हाँ बिल्कुल। आसली को बताया आपने? मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ जानती होगी। नहीं बताया उसको। जानना भी नहीं चाहिए उसे। अगर ये बातें लोगों को पता चल गई तो आसली को बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होगी, सच है। हाँ, फिर भी जब आराज जख्मी हुआ था तो आप उससे मिलने के लिए अस्पताल गई थी। इस दौरान आपने आसली को अकेला नहीं छोड़ा। आपकी ये बात काबिले तारीफ है। आपकी जगह मैं होती तो इस बात की इजाजत नहीं देती और इस बात को लेकर मैं उसे खूब सुनाती। सच में आपके अंदर बहुत सब्र है, जबरदस्त। अब क्या कहूँ मैं रेहान साहिबा, सब कुछ आपके सामने है। यानी जब आसली को मेरी जरूरत थी तो उसका पूरा साथ दिया मैंने। कोई भी माँ ऐसा ही करेगी। सही कहा आपने। समझ सकती हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आसली को जरा भी मालूम होना चाहिए। रेहान साहिबा, मैंने कमरा तैयार कर दिया है। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। मैंने आपके कपड़े भी बिस्तर पर रख दिए, अगर चाहें तो चेंज कर लें। बहुत शुक्रिया। मरियम, कल दोपहर सिबेल साहिबा अपनी बेटी के साथ आ रही हैं। क्या तुम अपनी मशहूर पेस्ट्रियों में से कुछ बना सकती हो? और ऐसा करेंगे कि दुकान से एक अच्छा फ्रूट केक भी ले आएंगे। गुलाई भी मदद कर देगी। वैसे वो क्यों आ रही हैं फेगन अम्मी? कोई खास बात है क्या? अम्मी, उनका ड्राइवर आ गया, लेकिन रेहान आपा उसके साथ नहीं आई। क्या मतलब वो नहीं आई? उन्होंने ड्राइवर को अकेले भेज दिया और कहा कि मैं अब घर वापस नहीं आ रही। क्या कहा रेहान ने उससे? बात सुनो, क्या तुमने रेहान को फोन किया था? सिर्फ मैसेज तो नहीं भेजा था ना? जी किया था, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किया था। उन्होंने वापस कॉल भी नहीं की मुझे। रेहाना, क्या हुआ? क्या बात है? रेहान ने अपना ड्राइवर भेज दिया लेकिन खुद नहीं आ रही। क्या मतलब कि वो नहीं आ रही? फोन उठाएगी तो पता चलेगा बेटा, अभी नहीं मालूम। जी कहिए फेगन आपा। रेहान, तुम अपने ड्राइवर के साथ घर क्यों नहीं आई? इसका मैं क्या मतलब समझूं बेटी? मैं सबको एक साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ, घर को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और दूसरी तरफ तुम ये कर रही हो। मेरे पास अब उस घर में वापस आने की कोई वजह नहीं। क्या मतलब? तुम अपना खानदान छोड़ रही हो? घर वो होता है जहाँ हम खुशी और सुकून महसूस करते हैं। जब तक मेरे साथ मेरी बेटी थी मुझे बहुत सुकून था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं।
अब मेरे पास एक दूसरा घर मौजूद है। आप ही ने कहा था कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। फिगन आपा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझसे अस्पताल में जो बात की थी, ये उसका जवाब है। इस छत के नीचे हर शख्स ने इन तमाम सालों में तुम्हारी भलाई का ख्याल रखा। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहते थे, लेकिन अगर इसके बावजूद तुमने अपने खानदान पर उस लड़की को तरजीह दी है तो मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उस घर में हर कोई आपसे डरता है, आपसे हिचकिचाता है। इज्जत खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से मिलती है। जब ये बात समझ जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही थी और तुमने मुझे ही बुरा करार दे दिया। तो ये मेरी उन तमाम कोशिशों का सिला है जो मैंने तुम्हारे लिए की। अफसोस तो तुम नहीं आ रही हो। कि तुम्हारा अपना फैसला है। अम्मी, आपको इस तरह फोन बंद नहीं करना चाहिए था। खामोश रहो। मैंने बड़ा दिल दिखाकर उसे फोन किया। तुम्हें खबर भी है कि उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। इस घर का कोई भी फर्द मेरी इजाजत के बगैर खानदान को नहीं छोड़ सकता। हम भी देखेंगे कि वो कब तक टिक पाती है। बाहर की दुनिया में रहना आसान नहीं है। उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा और वो वापस आएगी। बात सुनिए, आपका पेन रह गया है। बात सुनिए। रुको रुको। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। मैं आज इस हालत में तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारी माफी या तुम्हारे बुरा महसूस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज के बाद तुम्हें अपने आस पास नहीं देखना चाहता हूँ, समझ गई तुम? हालत देखो उसकी। जिस दिन से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारे घर का सुकून खत्म हो गया है। अपनी नहूसत और बदकिस्मती लेकर हमारी जिंदगी से निकल जाओ। दोबारा कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना, समझ गई तुम? तुम बिजी तो नहीं? आ जाओ। आरास, क्या तुमने रेहान आपा से बात की? क्यों, क्या हुआ? मत पूछो, वो घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? उन्होंने घर छोड़ दिया? कब और क्यों? अम्मी ने उनसे फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ। अच्छा रुको, मैं करता हूँ। वो हमारी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही हैं। अब चलो मुझे उठने में मदद करो। हाँ करती हूँ, आ जाओ आराम से। अम्मी, क्या आप फिर से कॉल करेंगी उसे? कर लेनी चाहिए वैसे। आखिर ये और क्या कर सकती हैं? ये तो उसकी मिन्नत तक कर रही हैं, जबकि रेहान बदतमीजी कर रही है। अगर फिगन अम्मी कॉल ना करती तो हमें पता ही न चलता कि रेहान ने क्या किया। खैरियत तो है अमल? क्या तुमने आराज को बता दिया? भाई ने कहा था कि आराज भी उन्हें फोन करे, लेकिन रेहान आपा ने बात ही नहीं की। अब क्यों फोन कर रहे हो तुम लोग उसको? वो जाना चाहती थी, चली गई। उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में उनको कोई ऐसी बात कही गई हो जो उन्हें अच्छी ना लगी हो। मेरा मतलब है आप उनको हर बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अरे देखो तो जरा हमारे हसास आराज साहब को। क्या अब रेहान का दिफा करना तुम्हारा काम है? तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।
तुम अपने गुनाह पर खामोशी से बैठने के बजाय बगैर किसी शर्म के मुझ पर तनकीद किए जा रहे हो। सबसे पहले तो जो कुछ भी आपने मेरे बारे में सुना है वो गलत है, इस बात को तस्लीम करें। कुछ तस्लीम करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम में से कोई भी रेहान से नहीं मिलेगा। अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो, शौक से जरूर जाए, उसे भी दुनिया का मजा चखने दो। नहीं मलिका, रुक जाओ। मलिका रुको, गाड़ी से बाहर सीज़ी? निकलो। कोई आवाज सुन रही हो तुम? नहीं मलिका, मेरी बात सुनो, बाहर निकलो। ये तो रेहान साहिबा की आवाज है। रुक जाओ। नहीं क्या हो रहा है ये? नहीं, अम्मी, रेहान साहिबा की आवाज है। रुक जाओ मलिका, रुक जाओ। मलिका, ये कैसी आवाज है? नहीं। क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रेहान साहिबा? नहीं मलिका, आराम से, रुक जाओ, बात मान लो मेरी। देखो, गाड़ी के अंदर मत जाओ, बाहर निकलो गाड़ी से। मलिका, वो कहीं डरावना ख्वाब देख रही है। मलिका बाहर निकलो, जल्दी करो। असली तुम मलिका, उठा दो इन्हें। क्या जगा दूं इन्हें? नहीं, मत जाओ। देखो देखो कितनी तकलीफ में है ये। नहीं, रुक जाओ। इन्हें जगा दो ताकि तकलीफ से बाहर निकल। मलिका, नहीं जाओ, रुक जाओ। मलिका, 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 रेहान साहिबा, रेहान साहिबा। अम्मी इतना क्यों डर रही हैं आप? मलिका, मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इतनी बुरी हालत में देखा, एक अजीब जगह पर। वो मैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम, मैंने देखा कि तुम मुझे छोड़कर। माफी चाहती हूँ। आप कोई डरावना ख्वाब देख रही थी रेहान साहिबा? डरावना ख्वाब था, बहुत ज्यादा डरावना। जाओ, ये उन्हें दो। आपा, ये ले पानी पिए। अब ठीक है आप? चलो बच्चों, अपने कमरों में जाओ। चलो, शाबाश, जाओ आ जाके जाओ सो जाओ। सजन। रेहान साहिबा, असली आराम करने देना तुम रेहान साहिबा को, ठीक है? आप ठीक तो हैं? शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं इससे पहले अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोई, शायद यही वजह होगी। शायद रेहान साहिबा, हो सकता है आपको आदत ना हो। बिल्कुल, आदत हो जाएगी, मगर उस घर में मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। रेहान साहिबा, क्या आपको यकीन है
मेरा मतलब है कि इंसान को अपने घर की याद आती है और मलिका की भी। नाश्ते के बाद ऐसा करते हैं कि हम घर ढूंढने चलते हैं। मैं ऐसा घर लेना चाहती हूँ जो तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब हो। क्या आपको यकीन है? मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। सोच समझ कर फैसला किया है मैंने, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अगर फिक्र करना चाहती ही हो तो पहले अपनी फिक्र करो। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी असली। क्योंकि माएँ तो अपने बच्चों की फिक्र करती ही हैं, मगर तुम एक समझदार लड़की हो। मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि तुम हमेशा सही काम करोगी। जैसा कि अब तुम आराज से नहीं मिलोगी। सुबह बखैर हुलिया साहिबा, अच्छी गुजरी ना आपकी रात? नींद तो अच्छी आई होगी। तो कैसा लगा मेरा बिस्तर? सिजन हट जाओ यहाँ से, सोने दो ना मुझे। चले अम्मी, बस भी करें, अब उठ भी जाएं। वहाँ रेहान साहिबा किचन में नाश्ता बना रही हैं और आप मेजबान होके माशाल्लाह से अब तक सो रही हैं। और अम्मी आप जानती हैं वो इटालियन ऑमलेट बना रही हैं। क्या कह रही हो? क्या बना रही है वो? क्या बकवास है! एक दिन आग लगा दूंगी मैं तुम्हें। कसम खुदा की, अपने ही घर में दरबदर हो गई हूँ मैं तो यार। इस औरत के पास इतना पैसा है कि किसी 5 स्टार होटल में रह सकती है और हमें भी दावत दे सकती है, लेकिन इसने तो आकर मेरे बिस्तर पे ही कब्जा कर लिया। इनकी वजह से मैं पूरी रात ठीक से सो ही नहीं सकी। बस हो गए इनके ताने शुरू। बिस्तर है, मुझे तो पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। वैसे अम्मी ये बहुत बुरी बात है कि मेजबान आराम कर रहे हैं और मेहमान किचन में नाश्ता बना रहे हैं। रुको तुम जरा, तुम तो इसी चप्पल के लायक हो। शर्म नहीं आती? बेगैरत, बदतमीज। क्या बात है तुम्हारी? कितनी नफासत से काट रही हो, बिल्कुल जैसे मैं काटती हूँ। ये सब मेरी अम्मी की वजह से। जब मैं छोटी थी और कार्टून देख रही होती थी तो अक्सर अम्मी मुझे प्याज काटने के लिए बुला लेती थी। जाहिर है मेरा ध्यान सारा कार्टून की तरफ ही होता था। इस चक्कर में मेरा हाथ कई बार कटा है। अरे बेटा माशाल्लाह, उठते के साथ ही तुमने रेहान साहिबा के सामने अपनी माँ की बुराइयां करना शुरू कर दी हैं। नहीं अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है ये बात, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ तुमसे मेरी जान। उफ मेरी जान, सुबह बखैर। सुबह बखैर, हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? मेरा दिल कर रहा था तुम्हें प्यार करने का। पता है रेहान साहिबा, मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल ऐसे ही हैं। बस मैं ही प्यार करती हूँ, गले लगाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, शायद किसी और ही दुनिया में ऐसा होता होगा। जरा शर्म करो। रेहान साहिबा, उम्मीद है कि आप उसके बाद ठीक से सो सकी होंगी। नहीं सो सकी मैं। क्या लग रहा था दोबारा बुरे ख्वाब आएंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मेरा सर थोड़ा भारी हो गया था। समझ सकती हूँ, अपना घर छोड़कर आई हैं यहाँ। जब आपके घर में सबको पता चला होगा तो उन्होंने कयामत बर्पा कर दी होगी। क्या उनसे बात हुई है आपकी? अभी उठते के साथ ही इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? क्या मसला है बेटा? फिक्र है तो पूछ रही हूँ ना। अल्लाह अल्लाह। नहीं, मैं अब उनसे बात करना नहीं चाहती। ठीक है, मत बात करें, अपने जहन को आराम दें। ओह माशाल्लाह, क्या बात है। जिस हिसाब से आपने ये खरीदारी की है ना, लगता है पूरे महीने यहाँ रहने का इंतजाम कर लिया है। अम्मी, क्या मसला है तुम्हारा? मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या मैं? तुम्हें तो मेरे मजाक समझ ही नहीं आते। रेहान साहिबा, आपको तो पता है ना मैं मजाक कर रही हूँ आपसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहूंगी। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं रेहान साहिबा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। नाश्ते के बाद हम दोनों मिलकर घर देखने चलेंगे। कौन सा घर? रेहान साहिबा हमारे मोहल्ले में ही आ रही हैं और इसलिए इनके लिए घर ढूंढना है। मैं जरा आती हूँ, तुम तब तक इसे देख लोगी? जी ठीक है। बेटा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसे रख सकती हैं इस मोहल्ले में? और क्या कहती मैं अम्मी?
क्या कभी तुमने इस मोहल्ले में रेहान साहिबा जैसी कोई औरत देखी है? वो यहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या देखा नहीं तुमने कल रात कैसे ख्वाब आ रहे थे उन्हें? बेचारी, और तो और उनकी बेटी का सब कुछ उस घर में है। बीच में फंस जाएंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो ये सब कुछ, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। मुझे नहीं मालूम मम्मी, शायद हो सकता है उन्होंने गुस्से में आके कह दिया हो कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे बेटा, किराए का घर ले रही है वो। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ता नहीं है? हाँ, मेरा ज़मीर मुझे क्यों झंझोड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि इस बात की तुम भी जिम्मेदार हो ना असली। अगर तुम्हारा आराज के साथ कुछ ना हुआ होता तो ये तुम्हारा दिफा करने के लिए अपना घर ना छोड़कर आई होती। असली, तुम्हें इस सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए, वरना तो सब कुछ बहुत बिगड़ जाएगा। मैं इसे कैसे ठीक करूं मम्मी? मैं एक समझदार औरत को कैसे समझा सकती हूँ? फिर किसी ऐसे को ढूंढो ना जो इनसे बात कर सके। सोच लो। क्या हम मिल सकते हैं? रेहान साहिबा के बारे में बात करनी है। ओके। आराज साहब, फिगन साहिबा गार्डन में आपका इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अम्मी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आरास, आओ देखो हमारे घर आज कौन मेहमान आया है। आरास, कैसे हो बेटा? दरिया और सिबेल साहबा को तुम्हारे हादसे का पता चला तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने चली है। सलाम। दरिया। अरास, कैसे हो तुम? अगर तुम बाहर जा रहे हो तो दरिया को भी अपने साथ ले जाओ। यहाँ बैठेगी तो हमारे साथ बोर होती रहेगी। तवील अरसे से नहीं मिले हो एक दूसरे से, बहुत कुछ होगा तुम लोगों के पास एक दूसरे को बताने के लिए। सॉरी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अगली बार में भी। जरूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट में आती हूँ। अंदर आइए अम्मी। जी तो कही अम्मी। मैं सुन रहा हूं। देखो देखो आरास, तुम अभी दरिया के पास जाओ और उससे कहो कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। समझ गए? देखिए अम्मी, मैं समझ सकता हूं। आप इसलिए परेशान हैं कि आंटी छोड़कर चली गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भड़ास मेरे ऊपर निकालें, और ये जो भी शादी की उल्टी सीधी आप चीजें कर रही हैं ना, इसको खत्म करें। बेटा, तुम उस लड़की को जानते हो, हम उसके खानदान को जानते हैं। इसके अलावा उन लड़कियों में से ये मेरी सबसे पसंदीदा थी जिनके साथ तुम रहे हो, और इससे ज्यादा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? अम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? क्या बोले चले जा रही हैं आप? आपका बस चले तो आप अभी अंगूठी पहना दें उसे। ये कोई मजाक चल रहा है? मेरी तरफ देखो आरास, मुझे पागल मत करो। तुम शादी कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेहतरीन लड़की है, खूबसूरत है, उसका कद भी बिल्कुल ठीक है, उसका खानदान शरीफ है। वो जानती है कि किस तरह पेश आना है। और क्या चाहते हो तुम आरास? 32 साल के हो चुके हो तुम। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरा एक बच्चा था मेरी गोद में। वाह, आप तो बिल्कुल ही अपना जहन खो चुकी हैं। देखिए, मैं भाई जैसा नहीं हूं। आप मुझ पे उस तरह से पट्टा नहीं डाल सकती। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
क्या हमारे दरमियान ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं आरास कि तुम मुझे देखते ही अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहे हो? अफसोस हुआ मुझे। तुमसे नहीं भाग रहा हूँ मैं, अपनी अम्मी के इरादों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जानती हूँ उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। फीगन साहिबा हमारी शादी करवाने पर तुली हुई हैं। उन्होंने ये बात सीधे मुंह तो नहीं कही, मगर उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है। बोर हो चुकी होगी अब तक। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनका कहना है कि तुमने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया है आरास, और ये भी बताया कि तुमने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई जिंदगी का आगाज कर लिया है। ये अच्छी बात है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल। और अम्मी ने भी यकीन कर लिया। क्या अब भी नाराज हो मुझसे? क्यों ना हो। जो हरकत तुमने की है, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी नाराज ही होता। जो तुमने किया ठीक नहीं था, कोई वजह तो बताते। समझता हूँ। सच कहूँ तो तुमने मेरा दिल दुखाया था, मगर तुमसे ज्यादा मलिका ने मेरा दिल दुखाया है। जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा, बुरी बात होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो तो अब फरिश्ता बन चुकी है, लेकिन अगर वो सब ना हुआ होता तो चीजें काफी बेहतर और मुख्तलिफ होती। ठीक कहा ना मैंने? दरिया, अहमल, अच्छा सरप्राइज है, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मैं बस अम्मी के पास ही जा रही थी, और दरअसल फिगन साहिबा को अम्मी से कुछ काम था। फिर मिलेंगे। चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, अम्मी ने इनवाइट किया था। क्या वाकई? अम्मी ने तुम्हारी शादी कराने का पक्का इरादा कर लिया है। जो भी कहा उन्होंने, मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस भी करो आराज, ये सब हालात तुमने खुद पैदा किए हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सब कुछ मेरी ही गलती है। नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा आराज। कम से कम तुम आसली से सच तो बोल सकते थे। हाँ हाँ, खामोश रहो। मालूम है अब तुम कुछ नहीं कहोगे। खैर, मैं ब्रिजेट के साथ रेहान आपा से मिलने जा रही हूँ। उनका कुछ सामान है, बस वही देने जा रही हूँ। मनाने की कोशिश करूंगी। तुम भी चलो ना साथ। ओह प्लीज, मुझे अब इन चीजों में इन्वॉल्व ना करो। आराज, क्या ये इस तरह बैठे रहने का वक्त है? क्या तुमने रेहान आपा को फोन किया था? नहीं। बहुत खूब। क्या बात है तुम्हारी? अम्मी के बाद उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर ही आ रहा होगा। इसीलिए मेरा उनको शक्ल ना दिखाना ही बेहतर है। तुम अपने तौर पे उन्हें मना सकती हो। आराज, क्या है? एक बात बताओ, हॉस्पिटल में हुलिया ने जो कुछ कहा था, क्या वो सच था? खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, वो औरत पागल है। आराज, क्या? जब तुम पूछते हो कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ, तो कभी कभी तुम वाकई होते हो। ठीक है अमल। हाँ, ठीक है सच अमल। माफ करना, लेकिन कभी कभी तुम सही भी होते हो। अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। वाकई रेहान साहब, ये बहुत जबरदस्त बना। आपके हाथों को सलाम। इससे अच्छा ऑमलेट नहीं खाया मैंने। सही कह रहे हो, बहुत मजे का है। बहुत मजेदार ऑमलेट है। मुझे बहुत खुशी हुई। कसम से तुम लोग कोई गैर मुल्की नाम सुनकर पागल ही हो जाते हो। है तो एक ऑमलेट ही ना। स्पेनिश होने से क्या ये बेहतरीन ऑमलेट हो गया? सिर्फ प्याज और आलू ही तो डले हैं इसमें। रेहान साहिबा, जायके में तो आपके ही हाथ का कमाल है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। मगर ये आजकल के बच्चे भी ना कोई नया नाम सुनकर दीवाने ही हो जाते हैं। नाम इतना जरूरी नहीं, बस कुछ मसालों का फर्क है। कभी कभी कुछ मसाले बदल लेने से जायका लजीज हो जाता है, और फिर वो जायका सबको बहुत पसंद आता है। अरे याद आया मुझे, मैंने भी तो इस तरह का ऑमलेट बनाया था ना आलूओं के हाँ साथ। बिल्कुल अम्मी, अब बची हुई आलू की भुजिया पर अंडे तोड़ के डाल दिया करती थी। बस इतना ही फर्क है। तो क्या मतलब है बेटा, क्या बचा हुआ खाना फेंक दें? बस यही है हमारे पास। जाहिर है जाया तो नहीं होने दे सकते। अरे वैसे ये आलू वालू छोड़ दे। पता है मैं पोस्ट एग सबसे बेहतरीन बनाती थी। मेरे पोस्ट एग का तो मुकाबला नहीं कर सकता कोई। बहुत पसंद था तुम लोगों को। उसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन और दही डाल दो। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं।